हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे हमारी ग्रीडी दीदी, नहीं नहीं नहीं, ग्रीडी दीदी नहीं, आयरन लेडी की। अब ये जो आयरन लेडी हैं आप सब जानते ही हैं, बहुत ही रिनाउंड हैं और इन्होंने मोस्टली जो अपना यूट्यूब का एम्पायर खड़ा करा है वो सिंपैथी के वोट्स पे, सिंपैथी को बांट बांट के, अपने दुखों को ऑनलाइन शेयर कर करके एक ये बड़ी यूट्यूबर के तौर पे सामने आई हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई है और इनका चैनल भी उन्हीं के नाम पे इन्होंने ग्रो करा है। अब हमारी जनता तो है बहुत भोली भाली, तो यहाँ से जो दीदी हैं धीरे 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 उन्हें ये समझ में आता है कि जो जनता है मैं उन्हें बेवकूफ़ बना सकती हूँ। अब दीदी ने एक शानदार एम्पायर खड़ा कराया है हम साथ साथ हैं फिल्म देख करके, कि मैं बहुत सारे मुँह बोले भाइयों को बना के रखती हूँ। अब इनके पास अगर आप देखें तो इतनी लंबी फ़ौज है जिसको ये बुला बुला करके पार्टीज़ और बहुत सारे गाने ठुमके लगा लगा करके हम साथ साथ हैं दिखाती रहीं ग्रुप में। अब जहाँ ग्रुप होता है वहाँ पे आप समझिए रायता तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक कहावत है, दुख के सुख के सब साथी, दुख में तो कोई नहीं। तो अब क्या है, सुख में सब इनके वहाँ नाचा गाया, इन्होंने भी उनको रील में डाल डाल करके काफ़ी सारे व्यूज़, इट्स इक्वल टू मनी कमाई। अब क्या है, यहाँ पे जो इनके मुँह बोले भाई थे सचिन, जो तिवारी दीदी हैं, उनको इन्होंने अपनी एंगेजमेंट में नहीं बुलाया। अब उस एंगेजमेंट में क्या हुआ कि जब वो वहाँ से लौटे, आए और उन्होंने एनालाइज़ करा कि ये तो मेरी बड़ी गजब बेइज्जती हो गई है। भई दीदी जी ने मुझे दरकिनार कर दिया। तो उन्होंने एक वीडियो डाली कि देखिए मैं जाना चाहता था, मैं गया भी, बट मुझे तो उनके द्वार से दुत्कार करके लोगों ने भेज दिया। अब ईगो है वो वहाँ से हर्ट होना शुरू हो गया सचिन भैया का। अब सचिन भैया और दीदी दोनों भाई बहन के रिश्ते को काफ़ी शेयर कर रहे थे ऑनलाइन, बट बाद में सचिन जी ने ये कबूला कि नहीं नहीं, मेरे तो कुछ और ही रिलेशन थे दीदी जी के संग। अब यहाँ पे घमासान यूट्यूब में रायता फैल गया। यहाँ से इस दिन के बाद से आप देखिए तो छीटाकशी भी शुरू हो रही है, बहुत सारे वीडियोस भी पड़ रहे हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं करा, बहुत सारे अपने अपने आपके सामने प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। अब दीदी जी के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने इस पे मोहर लगा दी है कि नहीं, दीदी जी कमरे में ऊपर लेके जाती थीं, वो बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स, सोना चांदी, इन टर्म्स ऑफ काफ़ी सारे मॉनेटरी गेन्स को वो ले रही थी सचिन जी से। और सचिन के घर जब ये गई तो ग्रीडी दीदी की आंखें चमक गईं कि अरे मेरा तो यहाँ पे काम बन सकता है, मैं अगर मनीषा को दरकिनार कर देती हूँ तो मेरा चांस लग सकता है। तो उन्होंने उसको फंसा करके रखा था। अब इसमें सचिन की भी गलती है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं नहीं सिर्फ दीदी जी की ही गलती है, वो नहीं है। सचिन कोई 4 साल का छोटा बच्चा नहीं था, वो 25-26 साल का शादीशुदा आदमी है, जिसे ये अच्छे से पता होना चाहिए कि दीदी जी से कैसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, या वो मेरी दीदी है, ठीक है। तो उन्होंने भी इसको आगे कंटिन्यू करा, दोनों ने ही। अब जब यहाँ पे सगाई हो जाती है दीदी जी की, जो कि जो मिस्टर महल हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने बच्चे के संग दीदी जी को एक्सेप्ट करा है, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे उनको ये लगता है कि अब तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो सचिन जी ने ये सारा ही जो जहर था वो उगल दिया दीदी जी के अगेंस्ट में। यहाँ पे मनीषा की भी गलती है। मनीषा भी कोई बहुत छोटी बच्ची नहीं है। आपको अगर दिख रहा है कि आपका शादीशुदा जीवन तहस नहस हो रहा है, तो आपने उसी समय एट दैट मोमेंट 1.5 साल 1 साल तक क्यों झेला? और आप नेहा को ही अक्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पति को बात करनी चाहिए थी, या आपको दोनों को सुलह करनी चाहिए थी कि पति पत्नी के बीच में वो नहीं आए। आप नेहा से ये कहती रहीं आप इन्हें कॉल मत करिए, कांटेक्ट मत करिए, आपने पागल बना के रखा था। तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप अपने पति को ही नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं, तो फिर उसमें कोई बात ही नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे बात उठती है बहुत सारे यूट्यूबर्स की जो इनके घर में आते जाते थे, जिसमें बहुत सारे लोग थे। नीतू दीदी, और इनकी अलका जी थीं, और सरिता दी थीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे। इनके मुच्छड़ भैया हैं। तो इन सब में रायता इतना बढ़ चुका है कि सबको अपनी सफाई देने के लिए आगे आना पड़ रहा है। घंटों घंटों का लाइव हो रहा है
और सभी अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो बहुत रोका था, बट नेहा जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा है, क्योंकि उन्हें अपनी छवि बहुत प्यारी है। क्योंकि अगर चरित्र पे दाग लग जाए तो कौन आपके व्यूज़ देखेगा। अभी तक तो ठीक है, जब तक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बाद का क्या है, उसके बाद तो आपको इसी यूट्यूब से कमाना है। और नेहा जी ने एक सफाइया वीडियो भी लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पैसों का उन्हें लालच नहीं था, ना ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल में थी। उनके मतलब कि सचिन भैया के ऊपर वो पैसा पड़वाती थी अपने प्रमोशनल उसका वीडियोस का, जो कि उन्हें वापस करना है 1.5 सालों में, जो भी उन्होंने कमाया है उनके अकाउंट में जाता था। अब ये जो भी लेन देन है, आप देखिए, अगर कोई भी लेना देना हो रहा है तो कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो बिना किसी फ़ायदे के लेन देन में पड़े। तो आप भी कुछ दे रही होंगी या ले रही होंगी, ये दोनों ही एक दूसरे को लेना देना कर रहे थे। उसमें के बीच में भी बहुत सारी बातें आई कि भाई मैंने वैष्णो देवी की ट्रिप फाइनेंस करी, सचिन जी का ये बोलना था, मैं सबके खर्चे उठाता था, मैं उनके वहाँ भाई बाप काम नहीं करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इससे आप सही नहीं हो सकते मिस्टर सचिन भैया। और नेहा दीदी भी सही नहीं हो सकती हैं अगर वो ये कह रही हैं कि इनके अकाउंट में मेरे पैसे जाते थे और आप अपनी ज़िंदगी को शांति से जिए। शांति से जीने लायक आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि आप ग्रीडी बहुत हैं। लेकिन यहाँ पे ना सबसे बुरा जो काम है वो नेहा ने ही करा है। क्यों? क्योंकि एक तो आप एंगेजमेंट में जा रहे हो, दूसरा आपने भाई बहन के रिश्ते को ही तार तार कर दिया, तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास एक बेटी भी थी। अब इन सब का इम्पैक्ट आप देखिए कहाँ तक जाने वाला है। आपकी बेटी भी बड़ी होगी, वो वीडियोस देखेगी, अपनी मम्मी का जो भी उसका सारा कंटेंट है वो सब उसे दिखने वाला है। बीइंग अ मदर, आप हाउ कैन यू आई मीन टेक दिस स्टेप कि आप ये देखें कि मेरे बच्चे के ऊपर बुरा पड़े चाहे सही पड़े, बट मुझे पैसे आते रहें। आप नहीं कर सकते, कोई भी अच्छी माँ ये नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो मैं नेहा के लिए यही कहूँगी कि आप ये नहीं कर सकते थे। आपने सिर्फ पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए और अपनी ग्रीड के लिए इतने नीचे तक, नीचे से नीचे स्टेप को आपने यूज़ करा है। दूसरा, आपने उस आदमी को जो आपकी बेटी के संग आपको सेकंड वेडिंग में एक्सेप्ट कर रहा है बीइंग अ बैचलर, आपने उसे भी धोखा दिया, जस्ट फॉर मनी सेक, जस्ट फॉर व्यूज़ सेक, और या तो आपकी ये हॉबी बन चुकी है। क्योंकि इनके पूरे ही ग्रुप में मैं देख चुकी हूँ, बहुत सारे भाइयों को इन्होंने रख रखा है, और ये सिर्फ सचिन ही नहीं है। अब आगे हो सकता है ये कहें, कोई और भाई भी ये कहे कि ये भी मेरा मिसयूज़ करती थी, बहुत वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो अंदर का वो है जिसमें सारी पोल पट्टी इन लोगों ने दबा करके रखी है, जो टाइम आने पे ये लोग लीगल लीगल, सचिन भी लीगल, नेहा भी बोल रही है मैं लीगल फाइट करूँगी, और मनीषा भी बोल रही है मैं लीगल देखूँगी, आज के लाइव में उसने ये बोला है। तो लीगल लीगल आप खेल सकते हैं, लेकिन आपका खुद ही मॉरल उसमें ग्राउंड में आप कमज़ोर हैं। आप, नेहा ने तो पूरा अपने उसमें सफाई दी है, एक विक्टिम कार्ड को प्ले करा है कि एक ऐसी औरत जिसके साथ आप लोगों ने बुरा करा, भला करा, वो सारा चीज़ें मेरे ऊपर फाइनेंशियल वो नहीं है, मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाले, वो एक क्लैरिटी, एक जो दाग धब्बे लग चुके हैं ना, उसे कपड़ा लेके पोंछ रही है, सिर्फ अपनी सफाई दे रही है। अब वो एकदम अपना फोकस जो एक्स्ट्रा मैरिटल का था, और जो एक विडोड लेडी का एक्स्ट्रा मैरिटल चलने का था भाई के संग, वो ड्रामा हटा करके उसने पूरा पैसे पे फोकस कर दिया है, ताकि जनता, जो भोली भाली जनता है, वो ये समझे कि अरे ये तो बहुत सती साध्वी भवप्रीता है, ये तो बहुत अच्छी लेडी है। बट ऐसा नहीं है, आप कोई भी सफाई दे लो, आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इस केस में। मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि जो ये ऑडियंस है, जो नेहा की ऑडियंस है, वो क्या देखती है इसके व्लॉग्स में। ऐसा ये जो हम साथ साथ है वाला जो रायता चल रहा है इनका ग्रुप का, और सबको, एवरीबडी इज़ ब्लेमिंग एवरीबडी कि भाई नीतू जी अपनी वीडियो डाल रही हैं, कोई और अलग वीडियो डाल रहा है, और मनीषा अपनी बना रही है, दीदी जी अपनी बना रही हैं, सब लोग यही ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं इनके वहाँ। क्यों? क्योंकि इतना रायता, इतनी भसड़ है इनके वहाँ कि आप भी चकित हो जाएंगे कि हो क्या रहा है भाई, कितना और इनके अंदर छुपा हुआ है राज। बहुत कुछ है इनके उसमें, आप
आगे आ भी जाएगा शायद। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि इंडियन ऑडियंस कितना रायता और कितने इनके जो डिग्रेडेड लाइफ है उसको देखना चाहती है। ऐसा क्या है इन लोगों में जो आप देखना चाहते हैं? कोई ऐसा इंस्पायरिंग वो नहीं है जो दीदी का जीवन, जो आयरन लेडी की वीणा बजा बजा के उन्होंने लाखों लाख रुपए कमा करके सब कुछ सेटल कर लिया, बुटीक हो गया, अपना कमाई हो गई, सारा चीज़ें कर रही हैं। तो इसको बुद्धू बनाना कहते हैं। आप लोग फूल बनने को क्यों तैयार रहते हैं हर समय? इंडियन जनता को अब अवेयरनेस की ज़रूरत है। उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन सच में इंस्पायरिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि दीदी जी की स्टोरी बिल्कुल भी इंस्पायरिंग है, किसी भी लेडी को फॉलो करनी चाहिए। ये तो जोश टॉक के मंच को भी यूज़ कर चुकी हैं, जिसमें इन्होंने खुल के बोला था कि मैं तो आयरन लेडी हूँ और मैंने बहुत सफरिंग झेल करके पैसे कमाए हैं। इस तरीके की सफरिंग होती है, इस तरीके का आपका कैरेक्टर होता है। कौन आयरन लेडी ऐसा बनना चाहेगा हमारे समाज में? अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी, इन लोग में सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। भई तुम्हारी भाभी सो कॉल्ड, जो जिसको तुम भाई बोलती हो, वो कह रही है मेरे पति को कॉल मत करो, हमें कम कम कॉल किया करो। तभी भी मैं तो कॉल करूँगी, मैं तो कॉल करूँगी। अरे भाई क्यों कॉल करोगी? दूसरा आदमी मना कर रहा है। अगर एक बार आपको कोई मना कर दे तो आपको हर्ट होकर के चुप बैठ जाना चाहिए कि भाई किसी रीज़न से वो मना कर रहा है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ डिग्निटी ही नहीं है इन लोगों की। कैसे भी बस इंगड़-बिंगड़ व्यूज़ लेने हैं अपना। अब देखिए, जहाँ पे भी आग होती है वहीं पर धुआँ आता है, बिना आग के धुआँ नहीं आता। तो आप कितनी भी सफाइयों के पुलिंदे ये रखें ना जनता के सामने, कुछ नहीं होना है उसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और स्टे कनेक्टेड। प्लीज़ सब्सक्राइब।